तहसीन पूनावाला, आप पूना से जरूर हैं लेकिन महाराष्ट्र के इस बेटे को आप उचित सम्मान नहीं देते। मैं सीधा आपसे कहना चाहता हूं, माफीनामा उन्होंने कभी नहीं लिखा, रंजीत जी ने इसको क्लैरिफाई किया। साथ ही साथ गांधी की हत्या में एक ओरल गवाही के अलावा उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। आप लोगों ने सावरकर को इसलिए टारगेट किया क्योंकि वो कांग्रेस के लिए खतरा बन चुके थे, इसीलिए षड्यंत्र पूर्वक उनको इतिहास से मिटाया गया। चूंकि इंदिरा जी को उनसे किसी भी तरह का कोई लेना देना नहीं था, वो पावरफुल बन गई थी, इसीलिए उन्होंने उनका सम्मान किया। इसीलिए आज भी कांग्रेस को लगता है कि हिंदुत्व की जिस आइडियोलॉजी को सावरकर जी लेके चलते थे, आज बीजेपी लेके चल रही है, तो सावरकर का विरोध हो। क्या ये सच नहीं है? मैं 3 या 4 पॉइंट्स कहूंगा। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत आदर करता हूँ, लेकिन मैं माफी से कहना चाहता हूँ, आपके शो पे अगर किसी ने ये कहा कि सावरकर ने माफीनामा नहीं लिखा था, वो झूठ कह रहे हैं। पहली बात तो मैं सेल्यूलर जेल पोर्ट ब्लेयर गया हूं, और एक झूठ जो पहले आपके शो पे कहा गया नेहरू जी के बारे में, 6 महीने को छोड़कर बाकी के 13 साल 6 महीने नेहरू जी ने हार्ड कोर प्रिजन में गुजारे थे। नेहरू जी सभी जंगे आजादी में, सभी आजादी के सेनानियों में से सबसे अधिक समय जेल में किसी ने बिताया हमारे देश के इतिहास में, वो है जवाहरलाल नेहरू। ये मैंने, ये बीजेपी के नेता अडवाणी जी और वरुण गांधी भी कहते हैं, और ये ऐतिहासिक। सर सावरकर जी का भी देख लीजिए, 27 साल लगातार जेल में, वो 13 साल 6 महीने, ये 27 साल, इसकी भी जिक्र कर दीजिए प्लीज। तहसीन पूनावाला, एक तरफा मत बोलिए। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा सर, क्योंकि मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। जब मैंने आपको कहा मैं पोर्ट ब्लेयर गया था, वहां जाकर मैंने रिसर्च में एक चीज पाई, अगर आपके इतिहासकार उसमें मेरी मदद कर सकते तो अच्छी है। पोर्ट ब्लेयर में माफीनामा लिखने को 102 लोगों को यह ऑप्शन दिया था माफीनामा का, उसमें से सिर्फ एक ही व्यक्ति ने लिखा, उसका नाम है सावरकर। बाकी 101 लोग शहीद हुए इस देश के, उसके नाम बता दीजिए, मेरे पास उनके नाम है। तीसरी बात, सावरकर के आगे जो टाइटल है वीर का, ये खिताब उन्होंने खुद को दिया था। ये सर पी के अत्रे ने दिया था उनको। तहसीन पढ़ लो यार थोड़ा सा। पी के अत्रे ने उनको वीर सावरकर कहा था, और कांग्रेस तब भी वीर सावरकर का विरोध कर रही थी जब वो नाटक का मंचन कर रहे थे 1936 में मुंबई में। पी के अत्रे एक समाज सेवी थे, नाटककार थे, रंगकर्मी थे और शिक्षाविद थे। उन्होंने करेक्ट, लेकिन उन्होंने किस किताब से दिया? उस किताब से लिया जो पूना में प्रिंट हुई थी, और उस किताब के तो अभी तो आप बदल गए कि उन्होंने खुद अपने आप को वीर कहा। एग्जैक्टली सर, आप मेरी बात खत्म होने दीजिए प्लीज, मुझे मत टोकिए। सावरकर ने एक अलग नाम से खुद के लिए किताब लिखी, जिसमें उसने वीर सावरकर का अपने आप को किताब दिया, और फिर अलग अलग लोगों ने उनको वीर कहा। लेकिन जब उस किताब पे रिसर्च हुआ, वो किताब खुद सावरकर ने अपने लिए कमीशन की थी, सावरकर ने खुद वो किताब दिया था, उसके बाद बाकी लोगों ने कहा था इस बात को सच्चाई से आप जानिए। और लास्ट चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये बात में बिल्कुल सच्चाई नहीं है। अगर आप महात्मा गांधी के पोते तुषार गांधी और कोर्ट रिकॉर्ड जो दस्तावेज उसमें मानते, सरदार पटेल में मानते, तो 27 फरवरी को सरदार पटेल पत्र लिखते जवाहरलाल नेहरू को कि मुझे इसमें कोई शंका नहीं है कि महात्मा गांधी यानी बापू की हत्या में हिंदू महासभा और सावरकर का डायरेक्ट हाथ है। कोर्ट उनको अक्विट करते हुए कहता है ये अक्विट नहीं हुए, कोर्ट का जजमेंट है, हमारे पास एविडेंस नहीं। लेकिन कपूर कमीशन उनको कॉन्विक्ट करती है 1965 में, जब गवाही आती है। वो सिर्फ इसीलिए छूटे क्योंकि उनके खिलाफ एविडेंस नहीं था। कोर्ट ये लिखता है जजमेंट में। तुषार भाई तहसीन पूनावाला, जब एविडेंस ही नहीं होंगे तो कोर्ट कन्विक्ट कैसे कर सकता है? और आधार तो वही होगा ना।